कहानी है एक बहुत ही गरीब इंसान की। एक बहुत ही गरीब इंसान जो अभी उसे खाना नहीं मिल रहा है। अगर ऐसे ही भूखा रहा पूरे 1 महीने तक तो शायद वो मर जाएगा। प्रेयर करता है और भगवान को कहता है, भगवान जी मुझे बचाओ, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है खाना खाने की। तो भगवान जी प्रकट होते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, क्या चाहिए। तो वो बहुत अपनी खरी खोटी सुनाना शुरू कर देता है। कहता है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फेयर, द सोसाइटी इज नॉट फेयर। जो अमीर लोग हैं उन्होंने पूरा लूट के रखा है गरीबों को, और गरीबों के हाथों में कुछ भी नहीं आता है। गरीबों के हाथों में सिर्फ थोड़े से पैसे आते हैं पूरा पूरा दिन काम करने के बाद भी। वो भगवान जी कहते हैं कि तो तुम्हें चाहिए क्या। तो वो कहता है सो एंड सो इज द रिच पर्सन, उसको आप गरीब बना दो मेरे जैसे, और फिर देखना। भगवान जी कहते हैं ठीक है, 1 महीने का टाइम है, ये दोनों उनको आप जो रिच पर्सन उसने जो बताया हुआ होता है उसको आप वो गरीब बना देते हैं उसके जैसे कि ये है। और वो एक कोयले वाले माउंटेन पे उन्हें छोड़ देता है और कहता है आपको इसमें से कोयला डिग करना है, मतलब खोद खोद के निकालना है, उसको बेचना है मार्केट में, और फिर जो पैसे मिलेंगे उससे आपको गुजारा करना है। तो अब दोनों स्टार्ट करते हैं। ऑन द डे 1 जो अमीर आदमी होता है वो तो उसने कभी मेहनत की नहीं है, मतलब फिजिकल मेहनत की नहीं है, तो वो बहुत ही कम कोयला अपने लिए डिग कर पाता है। और मतलब गरीब जो लोग होता है बंदा, उसके लिए तो मतलब वो बहुत ही इजी काम होता है। गरीब के लिए वो कोयला काटना ही लाइक केक काटने के माफिक होता है। सो वो बहुत सारा कोयला इकट्ठा कर लेता है, जो भी पैसे मिलते हैं उससे पेट भर के खा लेता है। एंड ऑन द अदर हैंड जो अमीर आदमी होता है वो उस पैसे में से थोड़े पैसे बचाता है, थोड़े से बंद से अपना गुजारा कर लेता है। ऑन द नेक्स्ट डे जो गरीब आदमी पहुंच गया, वो देखता है कोई आया ही नहीं है। फिर वो किसी के आने की आहट सुनता है, देखता है वो अमीर आदमी आए हैं, उसके साथ 2 हट्टे खट्टे मस्कुलर लोग आए हुए हैं। तो वो अमीर आदमी उन दोनों को हायर करता है अपना कोयला खोदने के लिए। फिर वो जो 2 बंदे हैं, और ये अमीर आदमी क्या करता है, वो सिर्फ मॉनिटर करता है, सिर्फ देखता है वो कैसे खोद रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये सब। एट द एंड ऑफ द डे गरीब आदमी से अमीर आदमी के पास 3x टाइम कोयला होता है। पूरे मंथ के बाद इसके पास बहुत सारा कोयला होता है, बहुत सारे पैसे होते हैं, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द पुअर मैन? द पुअर मैन इज स्टिल देयर। सो दिस इज अबाउट मनी माइंडसेट ऑफ अ रिच पर्सन। तो आज हम बात करेंगे मनी माइंडसेट ऑफ अ रिच पर्सन के बारे में। कहानी से आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज द मनी माइंडसेट ऑफ अ रिच पर्सन। लेट अस गो डीप इनटू दिस। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है डॉक्टर भाग्यश्री एम शिंदे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एंड मराठी एक्ट्रेस। और आज हम बात करेंगे हाउ इज द मनी माइंडसेट ऑफ अ रिच पर्सन। व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ रिच माइंडसेट? रिच माइंडसेट होना इसलिए इंपॉर्टेंट है सो दैट यू अचीव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वेरी क्विकली, इजीली एंड एफर्टलेसली। तो ये हमारा काम है, इतना अमीर बनना, जेन्युइनली रिच बनना, जो सिर्फ दिखते रिच नहीं है, उनके पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस भी है। तो इसे डेवलप कैसे करना है? देयर आर ओनली 2 रूल्स। सबसे पहले, रूल्स बताने से पहले आई विल टेल यू कि जो भी जेन्युइनली रिच होते हैं दे गेट रिच स्लो। वो कभी बिलीव नहीं करते हैं कि हमें एकदम हार्ड एंड फास्ट क्विकली रिच बनना है। दे गेट रिच स्लो, आराम से धीरे 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 काम करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं, और तब वो रिच बनते हैं। और वो 2 रूल फॉलो करते हैं। रूल नंबर 1 इज नेवर लूज मनी। Remember, never lose money. And rule number 2 is, if at all you are tempted to buy something or to invest a huge amount of money in something, go back to rule number 1 and remember, never lose money. Even if investment करते हैं तो बहुत स्टडी करके करते हैं और अपने पैसे कभी लूज नहीं करते, ऐसी टाइप की आप वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। So these 2 rules you have to remember forever. Never lose money, and if at all you are tempted to lose money, go back to rule number 1 and remember, never lose money.
शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। जो भी नॉर्मल बंदा होता है, नॉर्मल आदमी होता है, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि वो पूरे महीने में सिर्फ 2 से 3 घंटे बिताता है अपने फाइनेंसेस को स्टडी करने में, दैट टू एट द टाइम ऑफ पेइंग द बिल। जब भी वो बिल पे करने वाले होते हैं तब वो उसको स्टडी करते हैं थोड़ा बहुत। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो भी सेल्फ मेड मिलेनियर्स है वो 20 to 30 आवर्स इन अ मंथ स्पेंड करते हैं जस्ट टू स्टडी देयर फाइनेंसेस। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। बहुत बड़ा डिफरेंस है, 2-3 घंटे और 20 to 30 आवर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एंड दिस could be the reason why they are self-made millionaires. All the self-made millionaires focus on their own money. जब भी आप अपने पैसों के बारे में, फाइनेंसेस को स्टडी करने में बहुत सारा टाइम देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका इतना अच्छा स्टडी होता है कि यू टेक बेटर डिसीजंस, यू टेक गुड डिसीजंस, यू गेट बेटर रिजल्ट्स एंड यू डोंट लूज मनी। आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आप पैसे वेस्ट नहीं करते हो। और हमारा रूल नंबर 1 है डोंट लूज मनी। वेल्दी लोगों के, रिच मनी माइंडसेट जिनका है, उनके कुछ रिच हैबिट्स भी होते हैं। तो उनमें से सबसे पहला हैबिट है नॉट टू लूज मनी। मतलब वो जो फाइनेंसेस, जो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें वो बहुत केयरफुली इन्वेस्टमेंट करते हैं सो दैट दे डोंट लूज मनी। उसके लिए क्या करना है, अगर आपका वो मतलब फाइनेंशियल जो स्टडी करना है वो अगर आपके परे हैं, हो सकता है आपका बैकग्राउंड फाइनेंसेस से रिलेटेड नहीं हो, आपका बैकग्राउंड कॉमर्स से रिलेटेड नहीं हो। जैसे कि मैं डॉक्टर हूं तो मैं आई डोंट अंडरस्टैंड मच अबाउट द फाइनेंसेस, तो सिंपली हायर अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर। जो चीज हमें नहीं आती है उसके लिए हमें एडवाइजर हायर करना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हायर अ गुड फाइनेंशियल एडवाइजर एंड रिच पीपल डू दैट। और इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसमें आपका मनी लूज ना हो, जिसमें आपकी जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो बढ़ती रहे। किसी ने मुझे कहा था कि इन्वेस्टमेंट इज लाइक अ बस, अगर एक चली जाती है तो दूसरी आती है, एक चली जाती है तो दूसरी आती है। तो जोक्स अपार्ट, बट इन्वेस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रिच पीपल की एक बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। रिच पीपल की हैबिट नंबर 2 इज दे कवर देयर असेट्स। मतलब उनके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो उसे कवर करके रखते हैं। वो मैक्सिमम टैक्सेस बचाना जानते हैं, कैसे बचाना है, ऑब्वियसली बाय हायरिंग द फाइनेंशियल एडवाइजर और द लॉयर। और वो उनकी जो भी असेट है उसको वो कवर करते हैं बाय यूजिंग द लॉज। अगर आप नहीं जानते हैं तो सिंपली हायर अ गुड लॉयर। उनको पैसे देने उनको मतलब पैसा देना अच्छा है इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर असेट। प्लीज रिमेंबर, लॉयर को पैसे देना अच्छा है इंस्टेड ऑफ लूजिंग योर सेल्फ। रिच लोगों का हैबिट नंबर 3 इज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कंसिडरिंग एवरी एक्सपेंडिचर बिफोर दे मेक इट। मतलब अगर आप कुछ बेच रहे हैं तो वो हायर प्राइस पे बेचें, उसको कोई डिस्काउंट ना दे, और वो क्यों ना दे तो वो इतने अच्छा पैकेज बना के बेचे। और अगर आप कुछ खरीद रहे हैं तो उसके लिए आप डिस्काउंट मांगे, उसके लिए आप EMI पे भर सकते हो तो मांगे। ये सारी चीजें हैं, आपका एक्सपेंडिचर है उसको आप बहुत ही केयरफुली एक्सपेंड करें। रिच लोगों की, वेल्दी लोगों की रिच माइंडसेट हैबिट नंबर 4 इज दे सेलिब्रेट अदर्स सक्सेस, दे सेलिब्रेट अदर्स विनिंग्स। अगर आप दूसरे लोगों से जलन नहीं करोगे, आप उनका सेलिब्रेशन करोगे उनके सक्सेस का, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उनके साथ फ्रेंड हो जाओ, आप उनके साथ अच्छे रिलेशन में रहो। ऑन द अदर हैंड, जो भी पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो जेलसी फील करते हैं और उनको कंग्रेचुलेट करने तक का फोन नहीं करते हैं। ये बहुत बार होता है। सो नाउ ऑनवर्ड हम हमेशा सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे, औरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। नेक्स्ट हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट दे एम्ब्रेस competition. They always know that iron cuts the iron. On the other hand, जो poor mindset वाले लोग होते हैं, they get discouraged by the competition. अगर कोई competition वाला बंदा आ जाता है तो वो discourage हो जाते हैं। On the other hand, जिनका rich mindset है वो competition को एक healthy way में देखते हैं। Rich लोगों की next rich habit is they always understand there is always something जो उनको नहीं पता है, so they believe in learning new things, they always believe in knowing new technologies, new thing. On the other hand, जो poor mindset वाले लोग होते हैं उनको लगता है कि अपन भगवान है, हमें सब कुछ पता है, अब हमें नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। they are always in that attitude कि अरे भाई मेरे को सब आता है टाइप्स। ये एटीट्यूड जब तक नहीं छोड़ोगे आप वो रिच माइंडसेट
नहीं अचीव कर पाओगे। रिच लोगों का रिच हैबिट नेक्स्ट वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो उनकी एनर्जी, वो इनके रिसोर्सेस और वो उनका टाइम स्पेंड करते हैं टू अर्न समथिंग जो कि लॉन्ग टर्म पे चलने वाला है। दे ऑलवेज बिलीव कि लॉन्ग टर्म की सोच हो। ऑन द अदर हैंड जो पुअर माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो शॉर्ट टर्म रिटर्न्स पे बिलीव करते हैं, अभी करो तुरंत हमें पैसे मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। जो रियली लॉन्ग टर्म जो हमें रिटर्न्स देने वाला है उसके बारे में जब आप सोचोगे तो आपका माइंडसेट रिच माइंडसेट में डाइवर्ट करना शुरू कर दोगे। आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत सारा लर्निंग भी मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ कमी है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके जरूर बताइएगा। आपका कुछ क्वेश्चन होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम जरूर करिएगा। वेल दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई एम श्योर ये मनी माइंडसेट का जो सीरीज है वो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, इनटू योर ग्रुप्स, इनटू योर ऑन योर स्टोरीज एंड स्टेटसेस, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस में हमेशा लेके आती हूँ और ये मुझे इनकरेज भी करते हैं। जब आपका जो लाइक्स और कमेंट्स जो मुझे बहुत सारे मिलते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा इनकरेज करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग यहाँ तक विथ मी। थैंक यू सो मच। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।